लाइफ में, इंसान की लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। इसी तरह से हमारी भी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बट आज मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जिसने मेरी प्रोफेशन लाइफ को ही चेंज करके रख दिया। जिस प्रोफेशनल लाइफ में मैं चल रहा था उसको टोटली बदल के रख दिया। मैं बात बताना चाहूंगा 1998 की। हमारा गुड़गांव में जोनल ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे जुलाई 98 में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो जब मैं उस ट्रेनिंग में गया तो उस ट्रेनिंग में वहां पर श्रीनगर से कुछ लोग आए हुए थे। उन लोगों में से एक जेंटलमैन ऐसे थे जो वहां पे एमडीआरटी करते थे। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे $1 मिलियन राउंड टेबल मैं करता हूं हर साल। तो इससे पहले हमने एमडीआरटी के बारे में 98 से पहले कभी सुना नहीं था। तो जब मैंने उनसे पूछा, जितनी डिटेल मेरे को उनसे मिल सकती थी मैंने उनसे उतनी डिटेल ली। उसके बाद आके ब्रांच में मैंने अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के साथ उस विषय पे इस बात पे बात की। तो उन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर की, तो हमें अपना टारगेट पता चल गया कि एमडीआरटी का टारगेट क्या होता है। तो अगस्त 98 में मैंने अपने उस टारगेट को, जो 31 दिसंबर तक क्वालिफाई करना था और जनवरी से स्टार्ट होता है, बट आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 98। तो जैसा अभी रंजीत जी ने कहा कि जब कोई आदमी मन में कुछ धार लेता है तो पूरी कायनात जो है उसकी फेवर करनी शुरू कर देती है। तो इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। और दिसंबर 31 दिसंबर 98 को 99 की जो मेरी मेंबरशिप थी उसके लिए मैंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि जब मैंने एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई किया तो लुधियाना के अलावा पंजाब की हमारी 3 डिवीजन है, तीनों डिवीजन में मैं फर्स्ट क्वालिफाई था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे इंडिया में 220 लोगों ने एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई किया। तो उन 220 लोगों में मैं भी एमडीआरटी का मेंबर था। और जो आज की तारीख में हमारे, अगर इस साल की बात करें तो 16,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है। और जब ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 98 से, तो रंजीत जी टिल 2021 तक मैं इस जर्नी में कभी स्टेप बैक नहीं हुआ। और हर साल मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ता चला गया। और 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया टॉप ऑफ द टेबल के लिए, जबकि पूरे इंडिया में 57 लोगों ने क्वालिफाई किया था टीओटी के लिए। और उसके बाद फिर मैंने 2019 में क्वालिफाई किया तो 73 लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया। और इस साल अगर मैंने क्वालिफाई किया 2021 के लिए, तो इस साल 100 समथिंग लोग हैं। आई मीन टू से, ये सारी चीज को डिटेल में मेरा बताने का मतलब क्या है कि जब मैंने 98 में उनके साथ बात की और मुझे एमडीआरटी के बारे में पता चला, इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात थी मेरे लिए वो ये थी कि मैंने ये सोचा कि श्रीनगर जैसी डिस्टर्ब जगह पर, जहां पे हर वक्त टेररिज्म होता है, वहां पे अगर कोई बंदा एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई कर सकता है, तो हम पीसफुल प्लेस पे लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में हम एमडीआरटी के लिए क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते। वहां से मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो टोटली बदल गई। मैं एमडीआरटी के बाद डबल एमडीआरटी करता रहा, फिर सीओटी करता रहा। अब पिछले 3 सालों से मैं टीओटी करता रहा। और अब जो मेरा नया 21 स्टार्ट हुआ है, मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी जर्नी का ये पार्ट है, उसी इंसिडेंट का ये पार्ट है कि 31 जनवरी को मैंने 22 के लिए फर्स्ट एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई किया। सेकंड मंथ में मेरी सेकंड एमडीआरटी होने वाली है। अगर भगवान ने चाहा तो इस साल ऐसे कीर्तिमान स्थापित होंगे जो कभी मैंने भी कल्पना नहीं की होगी। तो लाइफ में कोई एक इंसिडेंट ऐसा आए जिसको हम उसको चैलेंज मान लें या उसको हम एक्सेप्ट कर लें, तो आई थिंक डेफिनेटली वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस तरह से मेरे लिए टर्निंग पॉइंट 98 में एमडीआरटी से स्टार्ट हुआ, जो आज तक जारी है और आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू।